हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 39 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 38। अर्जुन कहता है, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तु मरहस्य शेषता त्वदन्या संशयास्यास्य छेत्ता न युगपद्धते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतु मरहस्य शेषता। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरक में तो नहीं जा सकता, और स्वर्ग का ध्येय नहीं है उसके पास, इसलिए वह स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता। और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय। ऐसा अर्जुन प्रश्न से बता। तो धन्या संशयास्य चेतन युग पद्धते। इस संशय का सर्वदा छेदन करने वाला अन्य कोई हो ही नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता। परंतु जो योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, उसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को, आने जाने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बनाए। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो ही नहीं सकता। आप साक्षात भगवान हैं, तो संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। अर्जुन को भगवान की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी महावे योग भ्रष्ट की गति के इस बात को आपके सिवा कोई नहीं बता सकता, ऐसा बता रहे हैं। भगवान कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षोहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया गया। अर्जुन ने सशस्त्र सेना को छोड़कर भगवान नारायण कृष्ण को स्वीकार किया। 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुआ साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसका समाधान करने के लिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण।